उत्तर प्रदेश के तेजारा महिला पुलिस अधिकारी जिन्हें लोग लेडी सिंह के नाम से जानते हैं, डिप्टी एसपी श्रेष्ठा ठाकुर अब खुद एक बड़े विवाद में घिरती नजर आ रही हैं। उनके पति रोहित सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला अब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। आरा के अमराई नवादा निवासी रोहित सिंह, जो कभी खुद को एक आईएएस अधिकारी बताते थे, अब अपनी ही शादी को लेकर के एक अलग ही कहानी पेश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि 2017 में सोशल मीडिया के जरिए श्रेष्ठा ठाकुर से मुलाकात हुई, फिर लखनऊ के हजरतगंज मंदिर में शादी कर ली। पहली मुलाकात में ही शादी का दबाव बनाया गया। फिर 2018 में पटना के सगुना मोड़ स्थित एक मैरिज हॉल में पूरे रीति रिवाज के साथ दूसरी शादी की गई। अगर मैं फर्जी था तो एक पुलिस अफसर 2 बार शादी क्यों करती? रोहित सिंह ने यह भी दावा किया है कि शादी के बाद वह पत्नी के साथ नेपाल और पुरी जैसे जगहों पर घूमने गए। शादी का पूरा खर्च भी उन्होंने उठाया। देखिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है। वो अपने पुलिस बल का जो है पूर्ण रूप से गलत इस्तेमाल करके उन्होंने 2021 में हमारे से जो है तलाक पिटीशन उन्होंने गाजियाबाद कोर्ट में डाला। गाजियाबाद कोर्ट में डालने के बाद जब तलाक पिटीशन आगे बढ़ा तो हम आंसर पिटीशन में उसको एक्सेप्ट करके कि हाँ मुझे भी तलाक चाहिए, और उसके बाद तलाक जब प्रोसीड होता रहा तो 2024 में वो एक गलत एफआईआर करके पुलिस बल का इस्तेमाल करके गलत तरीके से मुझे डिटेन करके और मुझे उसकी वजह से जेल जाना पड़ा। और अलग अलग तरह का उन्होंने आरोप लगाया कि मैं उनके साथ फर्जीवाड़ा किया, मैं उनसे झूठ बोल के शादी किया। ये सारा बात निराधार है। ठीक है, मैंने सब कुछ सही सही बताया, सारा प्रूफ हमारे पास है, हम प्रॉपरली इसको दिखाएंगे, बताएंगे। और क्योंकि ये आरोप हम पे लगा था तो मैंने सोचा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसको ये बताऊं कि जब तक मैं नहीं बता रहा हूं तब तक गलत पूरा लोग जानेगा कि मैं ही हूं। इसलिए मैंने सोचा कि हमारा भी अपना पक्ष रखना चाहिए, मैंने पक्ष रखना उचित समझा। शादी आपकी कब हुई थी, कैसे मिले उनसे? हम उनसे मिले सोशल साइट के थ्रू, एक दोस्त के कहने पे। हम जब मिले तो हम एक डेट किए लखनऊ में डेट करने के बाद वो हमारे साथ एक दिन रहने के बाद अगले दिन ही दबाव बना करके एक मंदिर में हमसे शादी कर ली। शादी करने के लिए जब शादी को सोशल करने की बात आई तो उनके घर वालों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे तैसे करके, और दुनिया को ये बता करके कि मैं कहीं इनकम टैक्स में कमिश्नर हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, तमाम चीज बात बता करके, ठीक है, उन्होंने दुनिया वालों को भ्रमित करके, क्योंकि ये एक पीयर प्रेशर होता है किसी ऑफिसर्स को बताने के लिए कि नहीं भाई हमारे पति भी ऐसे हैं, और उन्होंने खुद ही इसको इंट्रोड्यूस करा करके और हमारे को फंसाने के लिए वो की। 2019 में जब बच्चा हो, 2018 में फिर उनके परिवार वाले लोग मान गए। ये मानने के बाद कि चलो भाई शादी करते हैं, तो पटना में आकर के उन लोगों ने शादी किया। शादी में खर्च जो है उन्होंने अलग अलग जगह कहा कि उन्होंने किया, ये किया, वो किया। नहीं, सारा खर्च मैंने किया है, हर चीज का प्रूफ मेरे पास है। पैसा मैंने कितना खर्च किया, क्या मैंने दिया, क्या लिया, उन्होंने क्या दिया नहीं लिया वो जाने। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया है कि 2.5 करोड़ मुझे दहेज दिया गया, उनकी माताजी कह रही हैं, उनके भाई कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ दिया गया, वो कह रही है कि 1 करोड़ दिया गया। आपस में ये कोई बात मिलता जुलता नहीं है। ये सारी बातें ऐसे हवा में है। पुलिसिया दबाव बना करके और मुझे फंसा करके मेरे सारे काम को ठप कर दिया गया है आज के दिन में। अभी भी पुलिस जो है अलग अलग तरीके से दबाव बना करके केस में फंसाने का बात कर रहा है। जब शादी हो गई तो बच्चा हुआ और कोई ये कहे डिप्टी एसपी कि उसको कोई बेवकूफ बना करके शादी कर लिया वाला बात है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आज के दिन में डिप्टी एसपी शादी जैसे मायने में, क्योंकि वो तो लॉ एंड ऑर्डर का एग्जीक्यूटर ऑफिसर होता है, ठीक है, और वो इस तरीके का बात करके अगर ये सोचे कि कोई उसको फंसा के शादी कर ले, ये संभव